इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसमें ये है एक्स्ट्रा लिमिटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, लॉन्ग टर्म बारोइंग दिया है, इसका देख लेंगे उसका नोट्स, बाकी ये सब दिया है। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं। ऑथराइज शेयर नहीं दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ये इतना दिया है, ये सब लाख लाख में है। ठीक है, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिया है जो 100 रुपये का है, इसको रिडीम करेंगे हमको लग रहा है। और कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम 10% ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट ये है, पॉइंट टू पॉइंट एंट्री करते हैं कि तुरंत करते हैं। तो ठीक है, हमको सोच रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। एक बार पूरा टोटल क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट पढ़ के उसके बाद सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, पहला ये है कि ये जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है, ठीक है, ये कह रही है कि अपना वो प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करेगी। कितने परसेंट पे? 10% प्रीमियम पे करेगी। ठीक है, 10% प्रीमियम पे करेगी। मतलब इसका टोटल अमाउंट अगर है देखा जाए तो ये 20 रुपया पे है, तो 10% इसका 2 रुपया प्रीमियम देगी इसका। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि 3 लाख इक्विटी शेयर को, ठीक है, वो बाई बैक करेगा। ठीक है, कितने रुपए का? 30 रुपये का, और पेमेंट कर देगा तुरंत। ठीक है, ह्यूज बैंक अलाउंस जो है। और इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट वेयर डिवेंचर में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो डिवेंचर में हुआ है, ठीक है, इन डिवेंचर में, ओन डिवेंचर में, उसका कॉस्टिंग है 2 लाख। ठीक है, लेकिन उसका फेस वैल्यू है ये 2,20,000। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। इसमें ज़्यादा जितना आएगा 20,000 का जो प्रॉफिट लॉस आएगा देख लेंगे। कॉस्टिंग उसका 2 लाख है, लेकिन उसका फेस वैल्यू 2,20,000, तो उसको देख लेंगे। और उसके बाद ये कह रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मतलब ये क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी क्या कर रही है, 1 लाख इक्विटी शेयर ईसॉप दे रही है। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को जब ईसॉप दिया जाता है, ठीक है, और डेट मेंशन किया, और 20 रुपये का दे रही है। ठीक है, और उसका मार्केट प्राइस 30 रुपया है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना? 30 रुपया है। ठीक, ठीक है, मतलब 10 रुपया कम प्राइस पे दे रही है। ठीक है, और अंदर करंट, ठीक है, 1/4/21 को एम्प्लॉय क्या किए हैं, जो एम्प्लॉय थे ओनली 50,000 ये एक्सरसाइज ही किए थे। मतलब अगर बैंक में पैसा अगर टोटल आया होगा तो 50,000 इंटू 20 आया होगा। ठीक है, इतना आया होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं कि इतना ही पैसा आया होगा। आज लाइबिलिटी कितना हुआ होगा? 50,000 इंटू शेयर का दाम कितना था? 10 रुपये, इतना ही आया होगा। ठीक है, इतना ही हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़। तो पहला एंट्री ये वाला कर लेंगे जो प्रेफरेंस शेयर का दिया है। तो इसमें करेंगे हम 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, और इसको प्रीमियम पे दे रहे हैं तो प्रीमियम नोट कर लेंगे। अरे यार, क्यों नहीं सही बैठ रहा है? तो प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा ये। थोड़ा सा इशू आ रहा है सब। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी, ये हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर आपका था, ये पूरा रुपीज़ इन लाख में है। ओके, ठीक है, लाख में था। ठीक है, उसके बाद से ये हो जाएगा आपका 20 लाख, ये आपका 2% इसका हो जाएगा आपका 2 लाख, ये हो जाएगा पूरा 22 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा बिंग
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर अकाउंट्स। देन उसके बाद शेयर होल्डर का पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरे टोटल का पेमेंट कर देंगे 22 का। आफ्टर डेट ये हो जाएगा बिंग पेमेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक। देन उसके बाद थर्ड एंट्री होगा आपका, इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा ये 3 लाख का जो किया गया अपना इक्विटी शेयर का, ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे हो रहा है, सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम पे, सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट। उसके बाद ये हो जाएगा टू इक्विटी, ये चारों अपना जो 3 जो होता है हमारा इक्विटी शेयर ऑन बाईबैक, वो पूरा चारों एंट्री हम उतार देंगे। ये कह रहा है कि कितना शेयर है, ये हो रहा है 3 लाख का, ठीक है। तो 3 लाख का फेस वैल्यू करेंगे हम, 3 लाख का फेस वैल्यू, 3 लाख का फेस वैल्यू 30 लाख हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, लाख में ना 30 लाख हो जाएगा, ठीक है, 30 लाख हो गया। ये हो जाएगा आपका 3 लाख का सिक्योरिटी कितने पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका कहाँ का 30 रुपये का, 30 प्रीमियम पे कर रहा है। तो 3 लाख का 20 60 लाख हो जाएगा आपका, ठीक। ये हो जाएगा टोटल आपका 3 लाख का 30 90 लाख टोटल, ओके। इसका वर्किंग नोट तो आप पता ही है आपको, ठीक है। बिंग allocation ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। आफ्टर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर ऑन बाईबैक अकाउंट 90 टू बैंक अकाउंट 90, ठीक। पेमेंट कर देंगे, पेमेंट बाईबैक का पेमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, CRR बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट बिंग क्रिएट CRR। इसका वर्किंग नोट हो जाएगा आपका फेस वैल्यू ऑन बाईबैक कितना का था हमारा 30 का, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे रिडेम्पशन किए हैं 20 रुपये का, ये इसका भी CRR बनाना पड़ेगा ना हमको, इसका भी CRR हम लोग को बनाना पड़ता है। ऐड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो रिडेम्पशन किए हम लोग, ठीक है, उसका भी CRR बना लेंगे 20 का। ये हो जाएगा टोटल आपका 50 का CRR हो जाएगा, ठीक। ये करने के बाद
इतना करने के बाद ये हमारा हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट भी हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट भी हो गया, ये थर्ड पॉइंट भी डिवेंचर वाला भी नहीं हुआ, इसका कर लेंगे, ठीक है। इसका करेंगे हम 10% हमारे यहाँ से डिवेंचर जो है, ठीक है, गया 10% डिवेंचर अकाउंट। ये क्या है भैया, 10% डिवेंचर हो गया। टू इन्वेस्टमेंट ओन अकाउंट्स, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन डिवेंचर अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 220, 2,20,000 का यहाँ पे है, कहाँ गया, 2,20,000 का फेस वैल्यू था, ठीक है। उसके बाद से 2 लाख उसका कॉस्ट था इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, वो कर लेंगे, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है, 0.20 का, ठीक। उसके बाद से फिफ्थ वाला पॉइंट कह रहा है कि इक्विटी शेयर, तो ये तो समझा ही दिए थे आपको, 50,000 एक्सरसाइज हो रहा है, 50,000 का ही पैसा ही आएगा। ये हो जाएगा बिंग प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन डिवेंचर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, उसके बाद ईसॉप वाला करते हैं, ईसॉप वाला देखते हैं, ईसॉप वाला देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। ईसॉप का लायबिलिटी कितना क्रिएट होता है, चाहे मतलब पूरा बैलेंस हम देखेंगे, ठीक है। ये बैलेंस इसमें, उसके बाद से ये देखेंगे ईसॉप अकाउंट, कहाँ गया क्वेश्चन, ईसॉप अकाउंट डेबिट, ठीक। शेयर करेंगे, इशू करेंगे, इक्विटी शेयर एंट्री डालेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक। उसके बाद किस पे किए हैं, सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम पे किए हैं। सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल बस सोचना है, लिखना है, बस पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। इसका एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट ये है इसका, ठीक है। ये हमारा शेयर आया था 50,000, हम सब्सक्राइब ही किए थे बस, ठीक है। कितने रुपए का शेयर था भैया, 20 का, 50 को 20, ठीक है, देख लीजिए, 10 लाख, ठीक है, 10 लिख दीजिए। अच्छा सर, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये ईसॉप कितने का कैंसिल हुआ था, 50,000 कैंसिल हो गया, कितने का था फेस वैल्यू उसका, 10 का, ठीक है। 5 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये इक्विटी शेयर का था, ठीक है, कितने रुपए का था, 10 का ही था, फेस वैल्यू से ही करते हैं हम, ठीक है। तो उसको कर दीजिए 5। आफ्टर डेट ये 50,000 का शेयर था, इसका प्रीमियम अमाउंट कितना था, 10 रुपये का शेयर था, 30 रुपये का शेयर बेचा जा रहा था, 20 रुपये का प्रीमियम था, ठीक है। टोटल हो जाएगा आपका ये 10 लाख, टोटल हो गया, बस इसको एंटर कर देंगे। बिंग इशू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ ईसॉप, इसको दिखा देंगे बैलेंस शीट में, अदर करंट लायबिलिटी में। उसके बाद से ये हो गया, ये ऊपर जो प्रेफरेंस शेयर था ये आ गया, ये एंट्री, ये इसको उसको कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पे एक एंट्री छूट रहा है, 1 मिनट उसको सही करने पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। वीडियो पे जो एंट्री छूटा था प्रीमियम का रिटर्न ऑफ करने के लिए, इसका एंट्री यहाँ कर लेंगे हम, सॉरी, यहाँ कर लेंगे सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम बाईबैक अकाउंट, जो यहाँ पे डेबिट था, क्रेडिट डेबिट था, यहाँ क्रेडिट कर देंगे। बिंग रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 60 का था, ये 60 का था, यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे एक बार में इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम 60 ही था, ठीक है, इस वजह से पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, इस वजह से वो जो प्रेफरेंस शेयर का रिडीम किए थे उसका एंट्री यहाँ पे हम लोग रिडम्पशन कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ था क्या था, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, तो यहाँ से एंट्री कर देंगे हम सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम, अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। कितने का था यहाँ देख लीजिए, 2 का कर देंगे, सिंपल। बिन प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम वाला को हम रिटेन ऑफ कर दिए, सिंपल। और कोई एंट्री तो था नहीं, बस ख़त्म, टोटल एंट्री इसका ख़त्म। बैलेंस शीट बना लेंगे, बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना लेते, बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। बैलेंस शीट का सबसे पहले जो होता है अपना वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें उसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स, देन उसके बाद अंदर उसमें शेयर कैपिटल, आफ्टर डेट रिजर्व एंड सरप्लस, देन उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी भी ऑलरेडी डिवेंचर का था, नॉन करेंट यहाँ था, कहाँ गया, हाँ, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ उसमें था लॉन्ग टर्म, बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, उसमें था ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी भी आएगा हमें लग रहा है ना। ट्रेड पेबल में इसको अदर करंट लायबिलिटी दिखा देते हैं। देन टोटल, ठीक। उसके बाद एसेट का बनाएंगे। एसेट में क्या था मेरा, नॉन करंट एसेट्स के बाद पीपीई, ठीक। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी था क्या, हाँ ठीक है, उसको भी नोट कर लीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यहाँ जो करंट इन्वेस्टमेंट में करंट एसेट में आ जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक। इसका नोट्स टोटल हो जाएगा, ठीक है। नोट्स देखिए किस चीज़ का बनेगा आपका, इसका बन जाएगा, इसका भी बनेगा सर लॉन्ग टर्म रहेंगे, हाँ इसका भी बन जाएगा भैया, और आफ्टर डेट इसका भी। पीपी का हमें नहीं लग रहा कि बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको नोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी हमें लग रहा है नहीं बनाना पड़ेगा, देन इसका बना देंगे हम फिफ्थ का कैश। ये हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है। सबका नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं भैया हम लोग। नोट्स टू
अकाउंट्स बड़ा कर लेंगे, राइटिंग अच्छी आएगी। ठीक है, सबसे पहले का हम बनाएंगे शेयर कैपिटल। ठीक, शेयर कैपिटल बनाने के उसका बनाएंगे इशू एंड सब्सक्राइब। इशू कॉल्ड इशू एंड सब्सक्राइब्ड, इशू सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। ये हो जाएगा इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, फुल्ली पेड अप। टोटल इक्विटी शेयर कितना था हमारा? 10 लाख का। ठीक, 10 लाख का पूरा अमाउंट लिखते हैं। 10 लाख का था, 1 मिनट, 10 लाख का था, उसमें से बाईबैक कितना हुआ? 3 लाख। ओके, 3 लाख बाईबैक होने के बाद, ठीक है, उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे कितना कहाँ गया। यहाँ पे शेयर भी इशू किए थे हम लोग, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे शेयर उसी इशू किए थे हम लोग 5 लाख का। तो ये 3 लाख इक्विटी शेयर था, रुपीज़ नहीं, तो 5 लाख का था, तो हम 50,000 इशू किए थे। तो टोटल शेयर हमारा हो गया 10 लाख माइनस 3 लाख बाईबैक हुआ, 7,50,000 इक्विटी शेयर इशू के हिसाब का, हम लोग हो गए 7,50,000। 7,50,000 रुपीज़ 10 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा आपका 7,50,000 इंटू 10, 75 लाख। ठीक, और वो तो ख़त्म हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर ख़त्म, उसको रिडीम कर दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद हम बनाएंगे लॉन्ग टर्म। इसका कहाँ बनेगा भैया? ये तो अभी तो सेकेंड वाले का वो बनेगा ना, रेवेन्यू रिजर्व का बनेगा आपका। रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू एंड सरप्लस, रेवेन्यू एंड रिजर्व एंड सरप्लस कर दिया, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन। ठीक है, ये एंट्री खोल लेते हैं आराम से, इसको दिखने में अच्छा रहेगा। सही है, नहीं यहाँ क्वेश्चन सही है ना। ठीक है, इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व में कुछ हुआ है? नहीं सर। ठीक है, कैपिटल रिजर्व उतार देंगे ऐसे, कितना? 8। और रेवेन्यू रिजर्व में हुआ है सर, क्या बना है? रेवेन्यू रिजर्व में सर CRR बना है, कितना का था? कैपिटल रिजर्व इतना था, और CRR कितने का था? CRR हमारा था 30 लाख 50, एक्सक्यूज़ मी सर, हाँ, रेवेन्यू रिजर्व 50, रेवेन्यू रिजर्व 50 का, सॉरी, इसका पूरा टोटल यूज हो गया था, ये हो जाएगा नील। ठीक है, आफ्टर डेट सिक्योरिटी प्रीमियम CRR बना लेते हैं कैपिटल, देन उसके बाद उसका एंट्री करना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, रिजर्व, ये हो गया था आपका 50 का क्रिएट हो गया था। ठीक, और सिक्योरिटी प्रीमियम का बनाएंगे भैया, आराम से इसको बनाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, देखिए गलती हो गई स्पेलिंग। ओके, 1 मिनट, स्पेलिंग क्या है भैया? आप स्पेलिंग का तो जल्दी लिखने में, इसका आराम से करते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले नोट करेंगे, कितना था ओपनिंग बैलेंस? कितना था सर? 60 था। ठीक, उसके बाद से रिटर्न ऑफ हुआ, क्या हुआ? एडजस्टमेंट कर देंगे, एडजस्टमेंट
क्या बाईबैक्स वाला कितने का था? एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, किधर था किधर था, इधर था इधर था, 60 का। 60 का ये यूज हो गया हमारा रिडम्पशन। फिर हमारा आया इशू ऑन सिक्योरिटी पे, इशू ऑन इक्विटी शेयर। कितना आया देखने का, किधर आया, ये आया आपका 10 आया ना, हाँ 10। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट किए हम, समझ रहे हैं ना भैया, ये इसका ये एडजस्टमेंट किए, रिडीमेबल ऑन प्रीमियम 2 रुपये का, ये माइनस देन टोटल। सिंपल। सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था हमारा, 60 था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें सिक्योरिटी प्रीमियम के यहाँ का रिटर्न ऑफ किए, इधर किधर किए, 1 मिनट, इधर तो एंट्री ही नहीं हुआ है। इधर एंट्री नहीं हुआ है, 60 का था, 60 का रिटर्न ऑफ किया, एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एंट्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हो किया गया होगा, ये आपका कहाँ था, हाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस था, ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर का जो किया गया था उसको, फिर रिडेम्पशन का भी जो प्रीफरेंस का 2 रुपया वो हुआ, 10 रुपया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से आया। ये हो गया इक्विटी शेयर, इसका 10 रुपया। ठीक, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, ये सही है। ठीक है, उसका भी एंट्री वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10, ये 8 आपका बच जाएगा, ऊपर बाकी हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, और उसके बाद प्रॉफिट भी था ना मेरा। प्रॉफिट सॉरी, प्रॉफिट चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं दिया तो उसका हम बना लेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट भी तो हुआ था यहाँ पे डिवेंचर का। ठीक है, तो ये इसको यहाँ दिखा दे क्या, यहाँ दिखा देते हैं, रेवेन्यू रिजर्व था, यहाँ ऐड कर देते हैं। सिंपल, इसको ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करें, यहाँ कर देते हैं, 8 रुपये का था, 0.20 का ये प्रॉफिट हुआ था, किस चीज़ का, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑन डिवेंचर। ठीक, ये इसका एंट्री हो गया। ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 8.20। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल आपका आ जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, ये आपका टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 8.20, 50 कैपिटल रिजर्व 8, 66.2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8%, सॉरी 10% डिवेंचर था। कितना था हमारा टोटल डिवेंचर, इसमें से लेस कर देंगे कैंसल ऑन डिवेंचर। ठीक है, 1 मिनट सही से लिख देते हैं इसको। $1.8 ये हो जाएगा, बच जाएगा आपका। ओके,
फोर्थ एंट्री होगा आपका ये अदर करंट लायबिलिटी का, अदर करंट लायबिलिटी, इसमें आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था 70 माइनस ईसॉप हुआ, ठीक है 5, ये आपका बच जाएगा पूरा 65। देन फिफ्थ हो जाएगा आपका, इसका भी बनाएंगे ना उसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है उसका भी करेंगे एंट्री। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो जो एंट्री हुआ है उसका उसका बस कर देंगे हम लोग सिंपल। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, इसका ओपनिंग बैलेंस था 120, लेस इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ था, इन्वेस्टमेंट ऑन ऑन डिवेंसर कितने का 2, ये बच जाएगा 118 ओके। ठीक, उसके बाद सिक्स एंट्री हम करेंगे कैश, सिंपल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी की वजह से मिलता है भैया। ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, ये नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाना ही पड़ेगा भाई, सिंपल बात। नोट्स टू अकाउंट में वो कैश कितना दिया था हमारा 142 ओपनिंग बैलेंस था ओके। देन आफ्टर बाद अब देखिए यूज कहाँ कहाँ किया हो, यहाँ प्रेफरेंस यहाँ यूज हुआ है, सबसे पहले देखिए टू बैंक यहाँ हुआ है, क्रेडिट हुआ है मतलब पैसा गया है, तो यहाँ कर देंगे लेस, करेंगे लेस, लेस लेस क्या करेंगे पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को पेमेंट किए थे, कितना किए थे भैया 22, ठीक है। बाईबैक के टाइम पे भी किए थे पेमेंट बाईबैक, बाईबैक का कितना किए थे सर 90, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़ते रहिए कैश, बस बैंक का देखते रहिए किधर आया किधर आया, ये आया पैसा यहाँ पे ऐड कर दीजिए, इशू ऑन इक्विटी शेयर कितना 10 कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद टोटल कर देंगे, ये हमारा था 142 टोटल था, 22 माइनस किए, 90 माइनस किए, 10 प्लस किए, ये बच गया टोटल कैश 20। एक बार और देख लीजिए, 142 था, 20 माइनस किए, 90 माइनस किए, एक मिनट सॉरी, 142 था, 22 माइनस किए, 90 माइनस किए, उसका भी पेमेंट हुआ था, ये बच गया 40, सॉरी वही हम भी कहें कि इतना कम कैसे। अब हम पूरा अपना जो जो था उसको उसको उतार देंगे, क्या क्या था 75 ये था हमारा, और ये हमारा टोटल था 66 पॉइंट रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। ये 1.8 था, इससे कर देंगे ना तो इससे पता चलेगा कि हाँ ये टोटल अमाउंट है। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, लेकिन मेन बात ये है कि भैया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था ये, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आने का मतलब आ भी सकता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका MCQ, ये 2-3 पॉइंट जो बताए थे स्टार कराए थे उसका आ भी, इसका MCQ भी आ सकता है, सिंपल MCQ उसका ज़्यादातर पूछता है। अदर करंट लायबिलिटी कितना था हमारा, अदर करंट 65, ये टोटल आपका कर देंगे
पीपी इतना अपना देख लेंगे, पीपी कितना था भैया। पीपी था आपका 150, सॉरी 50, नॉन कन 118 वो नीचे, ठीक है देख लीजिएगा अपना। और ट्रेड रिसीवेबल नहीं था, कैश आपका बचत था 40 ना, हाँ 40। टोटल कर लेते हैं आराम से इसका। 208। ठीक है, ये टोटल आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें सिंपल ये पॉइंट, बाकी तो आपका रिपीटेड है, 4 पॉइंट रहता है, ये पॉइंट को फोकस कर सकते हैं। 1 मिनट, इस पॉइंट को आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है, इस एंट्री को। देन ये तो दोनों नया एंट्री था, ठीक है, ये तो आपका रिपीटेड एंट्री है। आफ्टर डेट यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे ऐड क्यों किया गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन किए हैं, इस वजह से उसका भी CRR बनाना पड़ता है। जैसे इक्विटी शेयर को हम, इक्विटी शेयर को जब हम कैंसिल किए हैं, ठीक है, तो उसका फेस वैल्यू का हमको CRR बनाना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व। देन अगर प्रीफरेंस शेयर का भी हमको रिडीम करते हैं तो उसका भी CRR आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पॉइंट आपका अच्छा पॉइंट था, ये कहता है 10% का जो डिवेंचर था, ठीक है, 10% का जो डिवेंचर था वो इन्वेस्टमेंट का 2 लाख का सेल हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब कर दिए सब, फिर ये आपका प्रॉफिट बच गया है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये पॉइंट ये था। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे 1 लाख इशॉप 1 लाख इशॉप इशू हुआ था, ठीक है, इशॉप 1 लाख इशू हुआ था, लेकिन जो एम्प्लॉय थे वो 50,000 सब्सक्राइब भी किए थे टोटल। तो हमारा शेयर था टोटल उसका अमाउंट 20 रुपये का था, ठीक है, तो 20 रुपये आ गया तो वो हो गया, ठीक है। और कितना लायबिलिटी हमारा क्रिएट हुआ था ये 5 का, ठीक है, मतलब 50,000 लोग नहीं सब्सक्राइब किए थे, इस वजह से लायबिलिटी हमारा क्रिएट हुआ। आफ्टर डेट ये हमारा ये कम हो गया लायबिलिटी। और उसके बाद ये हो गया इक्विटी शेयर, हम ये 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 10 रुपये का शेयर ही था और 20 रुपये का ये था, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो रिडीम हम प्रीफरेंस शेयर का रिडीम किए थे, ठीक है, जो शेयर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का रिडीम किए थे वो 2 रुपये इसका मिल गया आपका, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए अपना टेबल बना लेंगे, अपना कर लेंगे, उसका नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। रिडीम का हो गया था, इक्विटी शेयर का ये हो गया था। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में जो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑन डिवेंचर था वो 2.0 दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ रेवेन्यू रिजर्व में कैपिटल रिजर्व यूज हो गया, इस वजह से यहाँ पे माइनस हो गया है। बाकी ये आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को इसे यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। सिक्योरिटी में ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले देखेंगे कितना था। बाईबैक के टाइम में इतना 60 यूज कर लिया गया था और इशू किए थे तब इतना पैसा आया था। फिर प्रेफरेंस शेयर का 2 यूज किए थे, इस वजह से इतना आया था। टोटल हमारा इतना बच गया था। 4 लाख ये डिवेंचर था, उसमें 2,20,000 कैंसिल कर दिए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इतना बच गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ये अदर करंट लेवल 70 था, इस ऑफ का अदर करंट लेवल को माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा। और देन आफ्टर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टोटल 2 लाख था, ठीक है। दो ये इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिए थे हम लोग, ठीक है, डिवेंचर को दे दिए थे। मतलब 10% का डिवेंचर 2.20 का था, ठीक है। मतलब देखो सिंपल बात है, मतलब हम कोई बंदे से हम किसी को हमको पैसा बंदा दिया था, ठीक है, उसको हम डिवेंचर इशू किए थे, मान लो 2,20,000 का इशू किए थे, ठीक है। तो उसको हम बोले भाई साहब आपका डिवेंचर आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, हम आपको अपना इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट उसको हम 2 लाख का दिए, ठीक है, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ 20,000 का। वही सिंपल बात है। तो यही हमको 1,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्ट कहीं हम किए थे, माने कहीं भी किए थे, ठीक है। वो 2 लाख का जो हम उसको बंदे को दे दिए वो उसको माइनस कर देंगे, ये 2 लाख को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको हम दे दिए हैं इन्वेस्टमेंट उसके डिवेंचर के बदले में। 2,20,000 के डिवेंचर के बदले में 2 लाख इन्वेस्टमेंट उसको हम दे दिए हैं, इस वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट माइनस यहाँ पे किए हैं। बाकी ओपनिंग बैलेंस ये तो था ही, सब कुछ था, यहाँ पे टोटल हो गया। थैंक यू। वीडियो आप लोग स्पीड बढ़ा के देखिएगा क्योंकि काफ़ी स्लो है, ठीक है, टाइम बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है, इसको स्पीड बढ़ा के देखिएगा। थैंक यू गाइस।